हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम सुपर 30 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कर दें। तो अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? ऑप्शन ए गिडेंस, बी है मेघनाथ देसाई, सी है हेंडरसन हैजेल, डी है मार्टिन नीर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे मेघनाथ देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? ऑप्शन ए जीएस घुरिये, बी है ए आर देसाई, सी है एन के बोस, डी है वाई बी दामले। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे जीएस घुरिये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, किसने कहा है कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है? किसने कहा है कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है? ऑप्शन ए बी मैलिनोवस्की, बी है जे फ्रेजर, सी है ई दुर्खीम, डी है ई बी टाइलर। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन ए। इन्होंने जादू को दो प्रकार बताए हैं, सफ़ेद जादू और ये काला जादू। कितने प्रकार के? दो प्रकार के बताए हैं उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? ऑप्शन ए लिंटन, बी है लुंडबर्ग, सी है मैकाइबर, डी है हर्स्कोविट्स। किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? किसने कहा था ये? ऑप्शन ए हो जाएगा लिंटन, ऑप्शन ए। इन्होंने, इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन जो लिखी गई थी 1936 में। इसी पुस्तक में इन्होंने भूमिका परिस्थिति की अवधारणा, भूमिका और परिस्थिति की अवधारणाओं पर इन्होंने प्रकाश डाला था। किसमें? द स्टडी ऑफ मैन वाली पुस्तक में, जो लिखी गई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि भूमिका परिस्थिति का
गतिशील पहलू है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? ऑप्शन ए आर के मार्टन, बी है एम शरीफ, सी है आर लिंटन, डी है एलिस के रोसी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? ऑप्शन सी हो जाएंगे आर लिंटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? ऑप्शन ए आर एस लोबी, बी है ई दुर्खीम, सी है डी पी मुखर्जी, डी है पी बोरदेव। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे ई दुर्खीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है? किसका मानना है, किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है? ऑप्शन ए महबूब उल हक, बी है अमर्त्य सेन, सी है बी के राव, आर बी राव, डी है टी के उम्मन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? ऑप्शन है लुई डूमा, बी है राधा कमल मुखर्जी, सी है एम.एन. श्रीनिवास, डी है डी.पी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है? निम्नलिखित में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है? ऑप्शन है जॉन मेज, बी है बी बरेलसन, सी है पी बी यंग, डी है जी लुंडबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे बी बेरेलसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ
क्रिया का मार्गदर्शन करता है। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सार्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स, बी है मैक्स वेबर, सी है ईरा कोहेन, डी है जयपाल सात्रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव हैं सतही या सरफेस, नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं? यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव हैं सतही या सरफेस, नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं? ऑप्शन ए SF नॉडेल, बी है सी लेवी स्ट्रास, सी है AR रेडक्लिफ ब्राउन, डी है उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे SF नॉडेल, ऑप्शन ए। इनकी पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसी पुस्तक में इन्होंने संरचना के निर्णायक तत्वों, सतही नियम, भूमिकाओं तथा सामाजिक संस्था की चर्चा की है। किस पुस्तक में? थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर SF नॉडेल की पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव, सतही सरफेस, नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं की वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समाज शैवव के समान है? समाज शैवव के समान है। ऑप्शन ए LH मॉर्गन, बी है C डार्विन, सी है A कॉम्ट, डी है H स्पेंसर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे H स्पेंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध हैं? निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, बी है प्रकारवादी, सी है बहुलवादी, डी है अंतःक्रियावादी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रकारवादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बहुपति प्रथा एक नृजाति वर्णन की जिज्ञासा है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बहुपति प्रथा एक नृजाति वर्णन की जिज्ञासा है? ऑप्शन ए GP मर्डॉक, बी है लिपले, सी है WJ गुडे, डी है WF ऑकबर्न। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे GP मर्डॉक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में की है? निम्नलिखित में से किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? ऑप्शन ए LT हाबहाउस, बी है HS मेन,
सी है मैक्स वेबर, डी है एफ एंजल्स। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उक्त है कि श्रमिकों का बचाव करने में राज्यों की दीर्घकालिक अभिरुचि वस्तु श्रम संघ ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए हानिकारक थी? निम्नलिखित में से किसकी उक्त है कि श्रमिकों का बचाव करने में राज्यों की दीर्घकालिक अभिरुचि वस्तुतः श्रम संघ ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए हानिकारक थी? ऑप्शन ए सरित के भौमिक, बी है ई ए रामास्वामी, सी है सी एस वेंकटा रत्नम, डी है एन आर सेठ। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ई ए रामास्वामी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी? किसका मत है कि जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी? ऑप्शन ए जी एस घुरिये, बी है आई पी देसाई, सी है योगेंद्र सिंह, डी है डी पी मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, बी है जीवन इतिहास, सी है पत्र, डी है डायरी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है, सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, जीवन इतिहास, पत्र, डायरी। तो व्यक्तिगत प्रलेख जीवन इतिहास है, पत्र है, डायरी है। सार्वजनिक संगठन की रिपोर्ट ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। ऑप्शन ए सीमित प्रयोग, बी है संचार साधनों की तुलना में सहायक, सी वस्तुनिष्ठ अध्ययनों में सहायक, डी है भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सीमित प्रयोग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है। वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए गणनात्मक अध्ययन, बी है अनेक स्रोतों का प्रयोग, सी है अध्ययन की विशेष इकाई, डी है इकाई का गहन अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन वैयक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे,
गणनात्मक अध्ययन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण है? निम्नांकित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण है? ऑप्शन ए गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, बी है इकाई से संबंधित गुण ज्ञान, सी है व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, डी है यह सभी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का गुण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी अनुसंधान के क्वेश्चन है। ये SPSS का पूर्ण प्रारूप है। SPSS का पूर्ण प्रारूप है। ऑप्शन ए स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, बी है स्पेशल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, सी है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज, डी है सिस्टमेटिक प्रयोग इन सोशल साइंसेज। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, बी है दुर्खीम, सी है मैक्स वेबर, डी है फ्रेडरिक लिपले। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? निम्नांकित में किसने सर्वप्रथम अपने शोध में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को अपनाया है? ऑप्शन डी हो जाएंगे, फ्रेडरिक लिपले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिक अध्ययन, बी है अंतर्वस्तु विश्लेषण, सी है प्रक्षेपी विश्लेषण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है? सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है, तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है। किसने कहा है कि सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है? सहभागी अवलोकन क्षेत्र अध्ययन है, तथापि सभी क्षेत्र अध्ययन सहभागी अवलोकन नहीं है। ऑप्शन ए HR बर्नार्ड, बी है S क्लावे, सी है IC जार्वी, डी है EW बर्गेस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, HR
बर्नार्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से अध्ययन के लिए एक छोटे क्षेत्र का चुनाव करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का उपयोग किया जाएगा। यदि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से अध्ययन के लिए एक छोटे क्षेत्र का चुनाव करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है लॉटरी प्रविधि, बी है कार्ड प्रविधि, सी है टिपेट प्रविधि, डी है ग्रिड प्रविधि। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे ग्रिड प्रविधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्णन होता है। ऑप्शन ए सी ए मोजर, बी है जी ए लुंडबर्ग, सी है पी बी यंग, डी है डी एन एल्हांस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे डी एन एल्हांस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है। किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है। ऑप्शन ए के मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है सी डब्ल्यू मिल्स, डी है बर्नार्ड। क्या हो जाएंगे। वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आधिकारिक एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यह नियमों होगा। आधिकारिक एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी है मैकाइबर, सी है रॉबर्ट मार्टन, डी है कापलान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। ऑप्शन ए एक शासक का होना, बी है शासित होने के लिए एक समूह का होना, सी है शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, डी है उपर्युक्त सभी। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना,
सी है शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। डी है उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शासितों का शासकों के आदेशों के वस्तुगत स्वीकृति, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। और ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लिए मस्ट है। तो फ्रेंड्स, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ये। तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास कैसी रही। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्लास करवा चुके हैं, तो उसे भी आप लोग अवश्य देखें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।